नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए क्या सरकार जिम्मेवार है या हम लोग खुद भी जिम्मेवार हैं? हर हमेशा हम बिहार के लोग एनडीए को गुजरात से ज़्यादा लोकसभा सीट जितवाते हैं और सरकार बनाने में, केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे बिहार का रहता है। लेकिन आप और हम लोग यह क्यों नहीं समझते हैं कि ज़्यादा सीट देने के बावजूद हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगती है? ज़्यादा सीट देते हैं हम और फैक्ट्री लगती है गुजरात में। ऐसा क्यों? क्या हम लोगों ने कभी इस बात पे विचार विमर्श किया है? अभी भी पिछले बार तो 35-36 सीट दिया था, इस बार भी 30 सीट एनडीए को हम लोगों ने दिया है 40 में से, जो कि गुजरात से 5 सीट ज़्यादा है। जब हम लोग गुजरात से ज़्यादा लोकसभा सीट एनडीए को दे रहे हैं तो फिर फैक्ट्री गुजरात में क्यों लग रही है, बिहार में क्यों नहीं लग रही है? दरअसल उसका मुख्य बात यह है कि हम लोग वोट विकास को लेकर देते ही नहीं हैं। हम लोग वोट स्वास्थ्य को लेकर देते ही नहीं हैं। हम लोग वोट अपने शिक्षा को लेकर, अपने रोजगार को लेकर करते ही नहीं हैं। हम लोग वोट करते हैं अपने जाति को देखकर, अपने धर्म को देखकर। अगर हम लोग गुजरात के तरह वोट रोजगार पर करने लगे, वोट स्वास्थ्य पर करने लगे, वोट शिक्षा पर करने लगे, वोट अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए करने लगे, तो बिहार में भी फैक्ट्री उस दिन से लगना चालू हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ गाना बन जाएगा भोजपुरी में, भूमियार पे, अहिरौन पे, बबुआन पे, पासवान पे, और उसी से हम लोग खुश होकर जब चुनाव आएगा तो हम लोग अपने जाति को वोट करेंगे और कहीं से भी मतलब नहीं रहेगा कि हम विकास को लेके वोट दें, शिक्षा को लेके वोट दें, चिकित्सा को लेके वोट दें या अपने रोजगार को लेके वोट दें। बस हम लोग वोट दे देंगे अपने जाति को लेकर। हमारी जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है बिहार में। बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है और गुजरात की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। लेकिन फैक्ट्री जो है हमारे बिहार में 150 होगी और गुजरात में 1.5 लाख होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग सोच रहे हैं? हम लोग वोट देते हैं, हम लोग सीट देते हैं, हम लोग बीजेपी को, एनडीए को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और जिताते हैं, और उसके बाद फैक्ट्री लगता है गुजरात में। इस बात पे कभी हम लोगों ने विचार विमर्श किया ही नहीं। दरअसल एनडीए घटक दल या महागठबंधन जो है बिहार में, वो जानती है कि बिहार में वोट जो है सिर्फ और सिर्फ जाति पे लड़ा जाएगा। सिर्फ वैसा मुद्दा उठाना है जो जाति से संबंधित होगा। अगर जाति से संबंधित मुद्दा उठाते रहेंगे तो सरकार में आते रहेंगे, और अगर मुद्दा विकास की होगी, मुद्दा रोजगार की होगी, तो बिहार में हम लोग सरकार में नहीं आ पाएंगे। नहीं तो जो राज्य सरकार बनाने में ज़्यादा सांसदों को जिताकर भेज रहा है वहाँ फैक्ट्री नहीं लगती है, और गुजरात में 1.5 लाख फैक्ट्री, 1.5 लाख से भी ज़्यादा फैक्ट्री है। आखिर क्यों? हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? मतलब वोट देंगे बिहार में और काम करने के लिए जाएंगे हम लोग गुजरात में। यही चल रहा है ना। बिहार के आदमी गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, अब तो उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, भोपाल भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं। मतलब वोट करेंगे हम बिहार में आके, बिहार के लिए, लेकिन रोजगार ढूंढने के लिए हम जाएंगे महाराष्ट्र। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई ऐसा गांव नहीं है और उस गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जहां के बच्चे बिहार से बाहर जाकर काम नहीं करते हैं और कभी भाषा के नाम पे मार खाते हैं, कभी
कुछ चीज़ के नाम पर मार खाते हैं और कभी इस चीज़ पर मार खाते हैं कि तुम लोग बिहारी यहाँ आकर हम लोग का रोजगार खा रहे हो। उस चीज़ के लिए भी हम लोग मार खाते हैं। हमारे गार्जियन को, हमारे बिहार के वोटर को यह बात समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके चलते वोट तो हम कर रहे हैं बिहार के लिए, लेकिन फैक्ट्री लग रही है गुजरात में। धन्यवाद।